हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स ट्री। और आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ अपने साथ हमारा के स्कूल, जहाँ पे चल रहा था उसकी क्लास प्रेजेंटेशन। तो बेसिकली इनके स्कूल का मंत्रा क्या है कि एनुअल फंक्शंस होते हैं, बाकी एक्टिविटीज भी होती हैं, पर एक क्लास प्रेजेंटेशन होती है जिसके अंदर ईच एंड एवरी चाइल्ड ऑफ द क्लास विल पार्टिसिपेट। वो सब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं ताकि सबको इवेल्युएट किया जाए और सब में वो कॉन्फिडेंस लेवल आए। तो ये हम बैठ चुके हैं। हमने कोशिश की थी कि हम जल्दी पहुंच के बैठ जाएं, बट स्टिल वी मैनेज्ड कि हम लास्ट में नहीं बैठे और हम एक रीजनेबल सीट पे बैठ गए। तो ये है इनका, यहाँ से बच्चे आने शुरू हो चुके हैं। ये फोर्थ क्लास में, इससे पहले थर्ड क्लास की प्रेजेंटेशन थी। वो जैसे ही ओवर हुई वो बच्चे गए बहुत ही डिसिप्लिन के साथ, और अब वो आ रहे हैं। जितनी मर्जी तैयारी कर लो, कहीं ना कहीं गलतियां होती रहती हैं, ब्लूपर्स होते रहते हैं। ये भी उसमें से एक था। ये क्यूटी को पता नहीं चला कि प्रिंसिपल मैम आए हैं। उसकी मैम ने उसे कहा गो एंड परफॉर्म, और वो आकर उनको वेलकम करने लगा। पर तब तक प्रिंसिपल मैम नहीं आए थे एंड क्यूटली वॉक ऑफ के अब जब आएंगी। अब जैसे आप देख रहे हो, अब प्रिंसिपल मैम आए हैं एंड उसके बाद ये आकर अपनी इंट्रोडक्टरी स्पीच और उनका वेलकम करेंगे। और ये मुझे हमारा का सबसे क्यूटेस्ट वो लगता है, फ्रेंड। एक्चुअली ही इज़ नॉट अ फ्रेंड, मतलब वो मेरी फ्रेंड का बेबी है, मतलब बेटा है। बट आई रियली अडोर दिस बॉय. His name is Vihan and he is very intelligent and very bright student. Amrita Chauhan ma'am for always encouraging and providing opportunities to our young thespians to enhance and showcase their performing arts skills confidently. ये सब देख के ना मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। हम भी इसी तरह से वेलकम स्पीच देते थे, फिर गेस्ट का स्वागत करते थे। पिक्चर्स हैं अभी भी हमारे पास, वीडियोस तो नहीं है, पर हाँ फोटोज ज़रूर हैं। सो जो इनकी क्लास प्रेजेंटेशन थी ना, उसका मेन मोटिव था जो इंडिया के जेम्स हैं, जिस तरह से अब्दुल जे कलाम हो गए, कल्पना चावला जी और मिल्खा सिंह, सुधा मूर्ति, उनकी इंट्रोडक्शन देना। बेसिकली फोर्थ क्लास के 4 सेक्शन हैं, तो सभी सेक्शंस में जो चारों वो हैं हमारे जेम्स ऑफ इंडिया है, उनको डिवाइड कर दिया था। एंड वो क्या करते थे, वो अपना जो भी उनकी लाइफ स्टोरी है, जो भी उनके इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स हैं, उन सब ने इन सबको डिपिक्ट किया है। और एमिटी की ख़ास बात यह है कि वहाँ पे ना जितने भी पेरेंट्स आए होते हैं, दे ऑफर कॉफ़ी, स्नैक्स सब देते हैं। और अच्छा लगता है कि वो अच्छे से ट्रीट करते हैं हम पेरेंट्स को भी। लाइकवाइज यहाँ का जो पूरा स्टाफ है, स्टार्टिंग फ्रॉम आंटीज, डे केयर वाली, जितने भी पियोन भैया हैं, टीचर्स हैं, और जितना हेल्पिंग स्टाफ है, दे आर रियली वेरी गुड। मैं कोई एमिटी की ऐड नहीं कर रही हूँ, पर हाँ जो चीज़ कहते हैं ना तारीफ़ के काबिल होती है वो करनी चाहिए। और आप ये सुनो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या लाइफ होता है ना प्लेयर्स लोगों का, बस भागो गोल सिल्वर सब घर ले जाओ। ऐसा नहीं है रे मामू, तू जानता है ये प्लेयर्स लोग कितनी मेहनत करते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि भागने का शौक हो तो प्लेयर्स बन जाने का। और ये कॉमन हेल्थ क्या होता है? वो गेम्स होते हैं ना 4 साल बाद, जिसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं, वही इसमें अच्छी हेल्थ वाले प्लेयर्स के कॉमन हेल्थ होएगा भाई। अरे वो कॉमन वेल्थ होता है बोलते हैं। भाई फ्लाइंग सिखिया ने उड़ने वाले सरदार जी, क्या अपनी जीकी का मजाक बनाता है भाई? ऐसा थोड़ा ना होगा कि उड़ने वाले इंसान क्या भी कुछ भी बोलता रहता है भाई। अरे सर के फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को बोलते हैं उनकी तेज रनिंग और रिकॉर्ड क्रिएट करने की वजह से। टेंशन ना लेने का रे मामू, आज आप तुझे ले चलते हैं एमिटी इंटरनेशनल स्कूल में, जहां क्लास 4A की चिल्लर पार्टी मिल्खा सिंह पर क्लास प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और अब इस तरह से इनके सेक्शन ए वालों ने पूरा जो मिल्खा सिंह जी थे उनके ऊपर, उनकी लाइफ के बारे में, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज बर्थ और उनकी लाइफ में किस तरह से उन्होंने उसको स्पेंड किया है, क्या क्या कुछ करके वो उस मुकाम तक पहुँचे हैं, उसकी छोटी छोटी क्लिप्स बना के, स्किट्स बनाकर उन्होंने प्रेजेंट करी हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। काफ़ी बच्चों की, जो कई बच्चे जो बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं, कई बच्चों को थोड़ा इंकरेजमेंट की ज़रूरत होती है। सो बीइंग पेरेंट, बीइंग उनके टीचर्स, सब उनको मोटिवेट करते हैं ताकि इस परफॉर्मेंस में नहीं तो नेक्स्ट कमिंग परफॉर्मेंस में वो अच्छा परफॉर्म करें।
बहुत मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल इतने फ्लिप बस एक ग्लास। जैसे मैं अभी बात कर ही रही थी कि हर बच्चे की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं। कई बच्चे बहुत ही अच्छे से खूबसूरती से परफॉर्म कर जाते हैं, कई बच्चों को थोड़ा और प्रैक्टिस चाहिए, कुछ और मोटिवेशन चाहिए ताकि वो आगे जाकर अपनी परफॉर्मेंसेस को और अच्छे से बनाएं। बट द बेस्ट पार्ट इज़ दे आर गेटिंग चांस, एंड जब तक वो चांस नहीं उनकी लाइफ में आएगा, वो चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, वो नहीं सीख पाएंगे। इसलिए ये मेरी मैं भी यही मानती हूँ कि जितना ज़्यादा आप उस एक कोरे कागज़ को टास्क देंगे, बच्चे के माइंड को काम देंगे, उतना ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लोर करेगा और अपने एक्सपीरियंसेस से अपनी जो लाइफ को और अच्छा बनाएगा। तो गिव चांस टू एवरी किड कि वो परफॉर्म करे, वो आपस में बात करे, ओपन अप हो, ताकि उनको खुद से अपनी कैपेबिलिटीज़ का पता चले। परहैप्स ये बच्चा अभी यहाँ स्टेज पे अच्छे नहीं बोल पा रहा, पर ये बहुत अच्छा डांस कर पाता होगा या बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिख पाता होगा। तो हर एक के अंदर कुछ ना कुछ छुपा होता है। हम पेरेंट्स को, हम टीचर्स को उस चीज़ को उभारना चाहिए और बच्चे को एक सही लेवल आने तक, जब तक उनको खुद में समझ नहीं होती, उनको निखारने में, उनको सजाने में हमें हेल्प करना चाहिए। अब इन्होंने इसके अंदर पूरा उनकी जो लाइफ थी, किस तरह से वो ग्रो हुई स्टूडेंट के बाद, वो किस तरह से उन्होंने आर्मी जॉइन करी और क्या-क्या उनकी लाइफ के चेंजेस आए, वो सब बच्चों ने यहाँ पे दिखाए, बताए। जिस भी तरीके से वो बताना चाहते थे, थ्रू नरेशन, थ्रू एक्टिंग, थ्रू डांस, उन्होंने वो करके दिखाया। रियली वेरी नाइस एंड अप्रिशिएबल। अब मैं आपको दिखाती हूँ, जो इन बच्चों ने डांस किया था और वो इतना ज़्यादा अच्छा था, प्लस कॉमेडी का जो साउंड एंड लाइट का इफेक्ट होता है ना, वो इनक्रेडिबल होता है। मैं आपको पूरा डांस तो दिखा नहीं सकती गाने के साथ, अगर मैंने दिखाया तो मेरे पे कहीं कॉपीराइट का कोई इशू ना आ जाए। तो आपको पता तो चल गया कि कौन सा गाना चल रहा है। स्टेप्स आप देख लो, इनकी कोऑर्डिनेशन, सिंक्रोनाइजेशन और म्यूज़िक और लाइट का जो इफेक्ट है, खैर म्यूज़िक नहीं, लाइट का इफेक्ट ही देख लो। एमिटी में ना 2 साल पहले इनका हुआ था एनुअल डे। वो इतना ग्रैंड स्केल पे था, इट वाज़ सो नाइस कि हम देख के हैरान हो गए थे। इतना ज़्यादा उन्होंने, कहते हैं ना, पॉम्प एंड शो से किया था वो पूरा फंक्शन। आई विश कि वो इस साल फिर से हो, और अगर होगा तो आई विल डेफिनिटली मेक अ व्लॉग ऑन इट और आप सबके साथ मैं शेयर करूँगी। इट वाज़ अ रियली नाइस परफॉर्मेंस, वेरी ब्यूटीफुल, इम्प्रेसिव। अब आ गई है अमायरा की क्लास की टर्न, और उनकी क्लास का जो थे जेम्स ऑफ इंडिया, वो थे एपीजे कलाम जी। और अब देखते हैं ये क्या करने वाले हैं। अमायरा का इसके अंदर एक नरेशन भी है और एक डांस भी है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपने थंबनेल देखा होगा, उसने साड़ी पहनी थी, और उसकी जो साड़ी थी वो मैंने सारी डीआईवाई करके, छोटी करके, पल्ले सेट करके, फॉल सेट करके बनाई थी, क्योंकि शी इज़ वैसे भी डेलिकेट डार्लिंग, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहता है चीज़ों को सँभालना। अब ये आ गए हमारे अब्दुल जे कलाम। Abba, I need to go to a good school. I know that you always wanted to pursue studies in a good school. Your mother and I are not highly educated and we don't have money. But we have great dreams for you. Don't worry. You should just go back to the village where you came from. Teacher catches APJ by the scruff of his neck and canned him on the hand. In front of class, APJ felt crushed. His family had made great sacrifices to send him to this school.
इतना मुश्किल था मेरे लिए इसको देखना और अव्यांश के साथ वीडियोस बनाना ना, कि मैं अपनी सीट छोड़ के स्टेज के पास आ गई थी, क्योंकि वो ओवर क्रैंकी हो गया था। आई डोंट नो, उसको भूख लग रही थी, एनवायरनमेंट से, लाइट ऑफ थी, क्या था, बट इट वाज रियली टफ। पर अब अमायरा की टर्न आने वाली है, जल्दी से। और ये देखो मेरी क्यूटी डांस कर रही है ब्लैक साड़ी में। अब मैं आप लोगों के लिए ना गाना नहीं ऑन कर सकती, मुझे पता नहीं है कि कॉपीराइट कैसे आता है, क्यों आता है, बट इतना मुझे पता है कि अगर आप विदाउट एनी परमिशन गाना अपलोड करते हो तो दिक्कत आ जाती है। सो सबसे ज़्यादा मुझे पता है इसी चीज़ की टेंशन थी कि साड़ी में डांस कर सके, क्योंकि जस्ट आफ्टर दिस उसकी नरेशन थी, तो मुझे था कि साड़ी इधर उधर हो गई तो ये अपनी लाइंस भूल जाएगी, क्योंकि आपको भी पता है हर बच्चे के साथ इस तरह की सिचुएशन आती है। बट ये आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, पूरी साड़ी एकदम इंटैक्ट है, ना फॉल्स हिली ना पल्ला। अच्छा लगता है ना, कितनी अच्छी फीलिंग आती है जब आपका बच्चा परफॉर्म कर रहा होता है। सब बच्चे अच्छे हैं, सब बच्चे अच्छे अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। In the year 1998, I firmly believe that unless one has tasted the bitter pill of failure, one cannot inspire enough for success. Ramanujan मायरा की Award नरेशन चलते ही अव्यांश ओवर एक्साइटेड हो गया था, उसको संभालना एकदम कि उसको दीदी के पास ही जाना है, विच इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल टीचर्स के लिए कि ऑडिटोरियम में इतना शोर मचे। और उसके बाद मैंने क्लास डी 4D का नहीं देख पाई, मैं बाहर खड़ी खड़ी रही, और अब जो है ये सब बच्चे अपने ग्रैंड सेलिब्रेशन के लिए अंदर जा रहे हैं, और इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने परफॉर्म करते हैं, गाना गाते हैं, और इस तरह से इनको सब पूरी की पूरी 4th क्लास इस तरह से आएगी, और इनका जो एमिटी एंथम है ये वो बोलेंगे, और एक अच्छा सा लगता है। ये बच्चों को देखो कितने हैप्पी हैं, या मायरा को देखो, सब कुछ एकदम इंटैक्ट, इयरिंग भी वहीं पर है, सब कुछ वहीं पर है। तो दिस इज़ द होल थिंग। सो इस तरह से इनकी हर क्लास प्रेजेंटेशन का, इवन इनके एनुअल फंक्शंस का, या किसी तरह की भी कोई भी एक्टिविटी होती है, उसका ये एंड इसी तरह से करते हैं, और जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली फीलिंग आती है। सब बच्चों का एंथ्यू देखो कितने हाई ऑन वो हैं। और ये वाइंड अप करते ही हम लोग चले गए थे बर्गर किंग, जहाँ पे हमारा का पक्का का ड्यू होता है, उसको ट्रीट लेनी होती है। एंड आफ्टर दैट घर। कैसी लगी आप सबको मेरी वीडियोस? कमेंट करें। हमारा क्या कॉन्फिडेंस, हमारा की परफॉर्मेंस कैसी लगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग।